यकीन जाने मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक दफ़ा मैं अपने भाइयों को देख लूँ और बस यही कहूँ कि बस है, अभी ख़त्म हो गया, इंतज़ार ख़त्म हो गया। ये तकलीफ़ जो हम सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं ये ख़त्म हो गई। एक दफ़ा मैं अपने भाई के सीने पे सर रख कर रोना चाहती हूँ। मेरा नाम सायरा बलोच है, मेरा ताल्लुक़ खुशदार बलूचिस्तान से है और मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मेरा भाई आसिफ बलोच और कज़न रशीद बलोच, जिन्हें 31 अगस्त 2018 को नोशकी का एक मशहूर पिकनिक पॉइंट है जंगी नावड़, वहाँ से पिकनिक मनाते हुए दोस्तों के हमरा हिरासत में लिया गया और उनकी गिरफ्तारी CTD के नाम से ज़ाहिर हुई, जो CTD आए रोज़ बलूचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स के नाम पे नस्ल कुशी कर रही है। तो भाइयों की गिरफ्तारी ज़ाहिर हुई, उनके तशद्दुद-ज़दा तस्वीरें वायरल की गई, लेकिन उसके बाद 6 साल हो गए हैं, हम नहीं जानते वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मेरा भाई बलूचिस्तान पुलिस का एक मुलाजिम था जिसे 6 सालों से लापता किया गया है। हम नहीं जानते मेरे भाइयों का जुर्म क्या है, ना ही उनका जुर्म साबित किया जा रहा है और ना ही उन्हें किसी अदालत में, किसी जेल में पेश किया जा रहा है। कई सालों से हम एहतजाज करते आ रहे हैं। मेरे भाइयों की गुमशुदगी को 6 साल हो गए हैं। यकीन जाने इन 6 सालों में एक भी ईद ऐसी नहीं गुजरी है कि मैं अपने घर में हूँ। मैं प्रेस क्लब के सामने, मेरा घर खुशदार में है तो मैं क्वेटा जाया करती थी। मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। इससे पहले हमने 2022 में क्वेटा में गवर्नर हाउस के सामने 50 रोज़ धरना दिया, बहुत से मुश्किलात का सामना किया। बूढ़े थे हमारे साथ, माएँ बच्चे, फिर भी हमने सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि हमारे प्यारे शायद वापस आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमें झूठी तसल्लियाँ मिली। राना सनाउल्लाह आया, आज़म नज़ीर था, हमसे झूठे वादे किए और हम खुशी खुशी अपने घरों की तरफ गए कि शायद इस दफ़ा हमारी फतह होगी और हमारे प्यारे आएंगे। और मैं यहाँ आने के से पहले भी यही सोचती थी कि शायद इस दफ़ा ऐसा होगा कि मैं अपने भाई को देख सकूँगी। मेरे कज़न की वालदा, जिसे 5 महीने पहले हार्ट अटैक हो गई और कलमे की जगह यकीन जाने वो अपने बेटे का नाम लेती रही और इंतकाल कर गई। ये मैं यही समझती हूँ कि इस माँ की आए इस रियासत को नहीं छोड़ेंगी और यकीन जाने मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक दफ़ा मैं अपने भाइयों को देख लूँ और बस यही कहूँ कि बस है, अभी ख़त्म हो गया, इंतज़ार ख़त्म हो गया। ये तकलीफ़ जो हम सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं ये ख़त्म हो गई। एक दफ़ा मैं अपने भाई के सीने पे सर रख कर रोना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं। 6 सालों से दर बदर हो गई हूँ, पढ़ाई छोड़नी पड़ी हमें, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें थी पढ़ने की, कुछ बनने की, सब खत्म हो गया। मैं कभी खुशदार से निकली नहीं थी, आज इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अकेली सफ़र करती हुई इस्लामाबाद आई हूँ। मुझे इस्लामाबाद आने का कोई शौक नहीं था, मैं मजबूर हूँ।